ये अलग अलग वर्गों में बांटने की जो सरकार की नीयत है, हम लोग उसके खिलाफ हैं। हमको दो नियमावली स्वीकार नहीं है। और जो वेतनमान है वो ये चाइनीज वेतनमान हमको नहीं चाहिए 25,000 28,000 का। इस नाम का राजकर्मी, अब वेतन भत्ते सुविधा ये सब नहीं, ये स्वीकार नहीं है। एक स्कूल, एक नियमावली, एक संवर्ग, एक वेतनमान। सरकार को करना पड़ेगा। हमको अपने संघर्ष पर, आंदोलन पर पूरा भरोसा है। तो हमें लगता है कि ये भेदभाव जो है कहीं न कहीं शिक्षा व्यवस्था पर आघात करेगी और इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे। नियोजित शिक्षकों की बैठक खत्म हुई, सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए। पूछना जरूर है क्योंकि रात से ही लोग पहुंच रहे थे। नियोजित शिक्षक की बैठक खत्म हुई। अमित विक्रम जी, क्या डिसीजन लिए हैं? डिसीजन हमने लिया है कि हमको दो तरह की नियमावली स्वीकार नहीं है। एक विद्यालय में एक ही संवर्ग हो, एक ही वेतनमान हो, एक ही सब कुछ हो। ये अलग अलग वर्गों में बांटने की जो सरकार की नीयत है, हम लोग उसके खिलाफ हैं। हमको दो नियमावली स्वीकार नहीं है। हमने विभागीय परीक्षा का समर्थन इसी शर्त पे किया था कि जो बीपीएससी से शिक्षक आ रहे हैं उसी नियमावली में हमको समाहित किया जाए। और जो वेतनमान है वो ये चाइनीज वेतनमान हमको नहीं चाहिए 25,000 28,000 का। जो राज्य कर्मियों के लिए लेवल तय है 7, 8, 9, जो नियमित शिक्षकों को वेतन मिलता है, जो पहले से भी बीपीएससी दे के बहाल है, वही वेतनमान चाहिए। यही हमारी मूल लड़ाई थी। सिर्फ नाम का राजकर्मी, अब वेतन भत्ते सुविधा ये सब नहीं, ये स्वीकार नहीं है। सरकार की दोरंगी नीति स्वीकार नहीं है। सरकार की विभेदकारी नीति स्वीकार नहीं है। एक स्कूल, एक नियमावली, एक संवर्ग, एक वेतनमान। बीपीएससी का परीक्षा देकर जो लोग आए हैं वो वैसे ही आपको भी रहना है, कुछ अलग नहीं होना चाहिए। कोई अलग नहीं होना चाहिए। लेकिन वो बीपीएससी दिए हैं, बीपीएससी दिए हैं तो सरकार भी तो हमको उसी पे स्केल में एडजस्ट कर रही है। सरकार जो नियमावली ला रही है हमको भी तो सेम पे स्केल में दे रही है। हमारी लड़ाई तो ये है कि जो बीपीएससी से आ रहे हैं वो और हम सब लोग एक साथ लेवल 7, 8, 9 का पे स्केल हमको चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये 25,000 28,000 के पे स्केल से हम संतुष्ट हैं। ये तो सिर्फ नाम का राजकर्मी हुआ। कुमार तेजस्वी यादव राजकर्मी के दर्जे पे लगातार 2 अक्टूबर बीत गया, सब चीज बीत गया, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं। होगा, सरकार को करना पड़ेगा। हमको अपने संघर्ष पर, आंदोलन पर पूरा भरोसा है और सरकार को झुकना पड़ेगा हमारे आंदोलन के दबाव पर। सरकार को झुकना होगा, ऐसा कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल झुकना होगा क्योंकि दो टाइप का रणनीति हो रहा है। चलिए आप बताइए, सरकार को झुकना होगा ऐसा कह रहे हैं? बिल्कुल, चूंकि पहले 2 तरह के 3 तरह के नियोजित शिक्षक थे, अब फिर 2-3 तरह के राज्यकर्मी शिक्षक हो जाएंगे। तो बीपीएससी से हो जाएंगे, एक अलग से हो जाएंगे, एक अलग से हो जाएंगे। जी, तो हमें लगता है कि ये भेदभाव जो है कहीं न कहीं शिक्षा व्यवस्था पर आघात करेगी और इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस तरह राज्यकर्मी के मतलब होता है राज्यकर्मी, चाहे बीपीएससी हो, चाहे सक्षमता परीक्षा देकर के जाए। कब तक लड़िएगा राजकर्मी के लिए? अब तक मिला नहीं। हम लोग तो अभी सरकार के सकारात्मक पहलू जो है उस पर हम लोग उनका ही कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि अभी उन्होंने जो विशिष्ट नियमावली बनाई थी वो ढेर सारी त्रुटियों से भरी हुई थी। उन्होंने आपत्ति मांगा था, हम सबों ने आपत्ति, लाखों शिक्षकों ने आपत्ति दिया है। अब उसके बाद जो ड्राफ्ट बनकर के सामने आएगा फिर हम लोग देखेंगे। क्योंकि हम लोग की मांग है कि जब हम लोग परीक्षा का समर्थन ही किए थे कि नियमावली सेम हो, नियम सेम होना चाहिए, ऐसा लोग कह रहे हैं। हमारी अभी संघ की बैठक हुई है। सरकार ने एक ड्राफ्ट हम लोगों को सार्वजनिक किया था, जिस ड्राफ्ट पर हम लोगों ने आपत्ति अपने दर्ज करा दी है। हम लोगों को उसमें कुछ चीज़ों पर आपत्ति है, जैसे कि विशिष्ट हमको नहीं चाहिए। हम भी बिहार अध्यापक शिक्षक नियमावली के अंतर्गत आएंगे। अगर आप राज्यकर्मी बना रहे हैं तो उसके अनुसार जो भी उसकी अन्य सुविधाएं हैं वो भी हमको चाहिए। और शिक्षक हैं तो ये चाइनीज वेतन नहीं चलेगा, ये हमारा हम लोगों का है। अगर चाइनीज वेतन नहीं चलेगा, अगर सरकार हमारी बात मानती है तो ठीक, नहीं मानती है तो मैं सड़क पर भी आंदोलन हम लोग करेंगे और हमारा आंदोलन कोर्ट में भी हम लोग इस लड़ाई को ले जाएंगे। कि सरकार मानती है ठीक, नहीं तो कोर्ट में जाएंगे, सड़क पर उतरेंगे। जी, निश्चित तौर पर हम लोग बाध्य हो जाएंगे। अगर सरकार हमारे साथ वादा खिलाफी करती है तो हम लोग बाध्य हो जाएंगे सड़क पर लड़ने के लिए और कोर्ट में भी लड़ने के लिए। आप देखिए कि हमारे विद्यालय में अगर बीपीएससी द्वारा जो अभी राज्यकर्मी बने हैं और जो पूर्व में राज्यकर्मी थे और जो हम लोग को सक्षमता परीक्षा के बाद जो राज्यकर्मी बनाएंगे, यानी 3 प्रकार के राज्यकर्मी हो जाएंगे। एक तो पूर्व से जो नियोजित है, जिसको कि नियमित शिक्षक बोलते हैं, उनका पे स्केल, और जो अभी जो बीपीएससी से बहाल हुए हैं और हमारा जो है, हम लोग 9 साल से सेवा में, सालों से पढ़ा रहे हैं तो हमें देना चाहिए और सबको बांट रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं? जी नहीं, सबको एक समान जो है वेतन के स्वरूप में लाना आवश्यक है। क्योंकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जब बात करते हैं हम लोग तो सभी शिक्षकों से एक समान शिक्षा लिया जाता है, तो वेतन क्यों अलग अलग? चलिए देखिए, वेतन का मामला है और राजकर्मी का मामला है। क्या कुछ डिसीजन है, क्या कुछ मांग है, वो आपने सुनी और सीधे कहे हैं नियोजित शिक्षक कि अगर सरकार मानी तो मानी, नहीं तो हम सड़क पर भी जाएंगे और कोर्ट पर भी जाएंगे। क्या कुछ मांगी थी वो आपने सुनी। तो बस इसी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।